उस 107 का 14 जल्दी निकालेंगे फटाफट। नहीं इस आप नहीं निकाल सकते, रहने दीजिए, मैं पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद हम मुख्य वचन पर चलेंगे, वेद पर। हालेलुया। आज का वचन जो है, हम बहुत जो अपने जीवन को जी रहे हैं और जी रहे थे, कैसे जी रहे थे? संसारिक, संसार से भरा हुआ हमारा जीवन था। हालेलुया। अन्य बातों से हमारा जीवन भरा हुआ था, बुराई करने में, बुरे विचारों में हमारा जीवन भरा पड़ा था, पापों में, गुनाहों में हमारा जीवन भरा पड़ा था। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर, हमने पिछले दिनों में, पिछले संडे में हमने सीखा था वहां पर कि परमेश्वर ज्योति में लगाया और हम अब अंधकार के संतान नहीं हैं, हम एक ज्योति के संतान हैं। हालेलुया। ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये वचन का महत्व है, ये जीवित वचन है। क्या है? जीवित। ये ऐसे वैसा पुस्तक नहीं है जो हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो पुस्तक ये नहीं है। मैथ, हिस्ट्री, बायोलॉजी हमने बहुत पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया हमने, बीकॉम कर लिया हमने, लेकिन वो उससे हमारा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसको एक बार पढ़ा, इससे हमारा बदलाव हो गया हमारे जीवन में। हालेलुया। हमने 15 साल में कितनी पुस्तकें पढ़ दी होंगी, कितनी कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ दिया, a+b का होल स्क्वायर सीख गया है ना, कितना परिणाम सीख गया होगा, उससे हमारा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इस शास्त्र को, जब हम इस जीवित वचन को जो स्वर्ग से प्रकट किया गया है, ये वचन को जब हम पढ़े, तो हमारी परिस्थितियां, हमारा जीने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हमारा स्वभाव परमेश्वर क्या कर दिया? बदल दिया, चेंज कर दिया। आज हमने एक वचन को देखा जो मैं पढ़कर बताता हूँ। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से क्या कर लिया है? निकाल लिया है। हालेलुया। और उनके बंधनों को तोड़ डाला है। जब हम यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, सुनेंगे, उसके बाद हम उपवास में चलेंगे। ये वचन आपको हिम्मत देगा, ये वचन आपको स्ट्रेंथ बनाएगा, आपको पावर बनाएगा, आपको ताकत देगा एक मसीह लाइफ जीने का। मसीह लाइफ जीना कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है। मैंने पिछले दिनों में सिखाया आपको कैसे आसान है, एकदम आसान है। लोग एक बोझ समझ लेते हैं कि एक मसीह जीवन है तो हमें कैसे चलना है, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। नहीं, वो नहीं करना तो वो तो सिखा ही रहा है। लेकिन जो हम संसार के जीवन को हम जीकर, जो हम पाप में, हम गुनाह में, जो हम परमेश्वर के अनुग्रह से जो तो हम दूर है, जो हमें नरक में जाने का स्थान हमें मिला है, जो हम संसारिक थे। कहाँ थे? संसारिक। हम संसारिक थे, पता है हमारा जगह कौन सा था? कौन सा था? नरक का। दो ही स्थान है, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। हम जब संसारिक जीवन जीते हैं तो हमारे लिए वो तैयार है, कौन सा? नरक। और जब हम आत्मिक, जब परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन जीते हैं तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जब वो जीवित हुआ और मृतों में से जी उठा, और वो कहाँ गया पता है? 500 लोगों को बीच में था, वो दिखाई दिया। हाँ, 40 दिन है ना, 40 डेज लोगों के बीच में रहा। एक भेद अभी आ गया और फिर वो उठा लिया गया। जब वो जा रहा था तो अपने चेले से कहा, क्या मैं तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा, उसका नाम होगा पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा। मैं जाता हूं। कहां लिखा? यूहन्ना, कौन बताएगा? यूहन्ना 14 में लिखा, मैं जाता हूं घर तैयार करने के लिए। अगर ना होता तो मैं कह देता, मैं जाता हूं स्वर्ग में, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, फिर मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर चला जाऊंगा।
इसलिए फिलिप्पी 3:20 में लिखा, हमारा घर यहाँ का नहीं है। हमारा स्वदेश, हमारा घर कहाँ है? वह स्वर्ग का है, वो स्वर्गीय घर है। वचन कहता है यहाँ का घर ढाया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। चेला ने क्या पूछा? प्रभु तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? तेरे लिए मंदिर तैयार कर दिया है। प्रभु ने क्या कहा वहां पर? वो मंदिर ढाया जाएगा, एक भी ईंट से ईंट भी ना बचेगा। ये जो संसार का घर है ना, ये ढा दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जब यीशु आएगा और उसके आने का बहुत दिन नजदीक है। जैसे ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, वैसे आने का दिन अभी नजदीक चल रहा है, इसलिए तैयारी करिए। यहाँ पर वचन लिखा है, एक व्यक्ति के लिए कहता है, मैंने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से क्या कर लिया है? निकाल लिया है। वो मृत्यु, कौन सी मृत्यु से उसने निकाल लिया है? वो जो नरक में मिलने वाला था। लूका की पुस्तक कहती है, एक धनवान व्यक्ति जब मरा और एक भिखारी जो लाजर नाम का था, वो दोनों मरा। और दोनों मरा तो एक जो धनवान व्यक्ति था, जो पैसे वाला महल था, मखमली पहना करता था, वो कोट मखमली बिस्तर पर सोया करता था, लेकिन वह गरीबों को नहीं देता था कुछ। लेकिन एक लाजर व्यक्ति जो हर समय वो दरवाजे के पास खड़ा रहता था, वो दरवाजे के पास वो डेवडी पर खड़ा रहता था, और वचन कहता है उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। लेकिन जब वो मरा तो वो कहाँ गया? अब्राहम की गोद सुखलोक में गया। और जो धनवान मरा वो अधोलोक में गया, वहां जहां पे आग ही आग है। वो मरने का नहीं है उधर। ऐसा सोचते हैं ना, हम मर जाते हैं तो कहाँ, तो हमारे दादा दादी सिखाते थे, हमारे मम्मी पापा, कि मर जाते हैं ना तो दूसरे चीजों में जन्म लेते हैं। क्या शैतान ने इतनी अंधेर लगा दिया है पट्टियां, वो देखते हुए, वचन कहता है देखते हुए भी वो देख नहीं सकते, सुनते हुए भी वो सुन नहीं सकते, क्योंकि इस संसार के देवी देवता ने लोगों को क्या कर दिया है? आंखों पर पट्टी लगा। शैतान जो है वो आंखों के ऊपर क्या कर दिया? पट्टी लगा दिया, वो देख नहीं सकता। इसलिए कोई मरता है तो कहता है क्या है? वो ऐसा जन्म ले लिया, उसने ऐसा जन्म ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक बार व्यक्ति अगर मरा तो दूसरे बार उसका क्या होगा? जब उसका आना होगा, वो मुर्दों में से एक महिमामय उसे शरीर मिलेगा और वो हमारे साथ वह उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और अंत के समय में उसका न्याय होगा। मरने के बाद जीता है कोई मनुष्य में नहीं जी सकता, कोई रूप नहीं, कोई चीज वो धारण नहीं कर सकता। ये बाइबल कहती है, हम नहीं कहते, वो परमेश्वर कहता है। तो जितना बचा लिया है, निकाल दिया है हमें, वो हमें बचा कर रखा, और कहता है उसने हमारे ऊपर से बंधनों को तोड़ डाला। कौन सा बंधन? कौन सा बंधन? पाप का बंधन। श्राप बोलते हैं ना, ये पूर्वजों का श्राप है। पता है आपको, कई घर ऐसे हैं जो एक घर में वो बीमारी से वो ऐसे मर रहा है, उसी बीमारी से वो भी मर रहा है। उसके खानदान में कोई भी ऐसा, वो भी वही बीमारी से मर रहा है। सुना कि नहीं आप? वो श्राप है उसके, जो उसके जीवन में पाया गया। वो तंत्र मंत्र, वो जादू टोना, लोगों को पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है। धन्य वे जो मसीह को यस, हालेलुया। धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? वह स्वर्ग में जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा कि उनके बंधनों को मैंने क्या कर दिया है? तोड़ डाला है, ब्रेक कर दिया है। जब आप यीशु मसीह में आते हैं ना, आपके ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोग ऐसे ऐसे भेजते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टसमस नहीं करोगे, हिलोगे नहीं, लेकिन आप संसारिक जीवन जियो और देखो, एक बार ट्राई करोगे, उसके कब्जे में आ जाओगे। वो कुछ भी कर देगा, कब्जे में आ जाओगे।
कितना कितना हमारे ऊपर भी हुआ। हम प्रेयर करते थे ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कहां से तुम प्रेयर कराते हो। वो हमारे ऊपर ऐसे जादू टोना करते थे। कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम जीवित और जिंदा परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। कोई तंत्र मंत्र नहीं, वो हमारे बंधनों को वो क्या कर दिया है, वो तोड़ दिया है, वो ब्रेक कर दिया है। ये अगर ना बताऊं तो एक वो हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 40 दिन का उपवास जो आपको मिला है ना, ये बेस्ट ऑफर है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। क्या है? अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपके लिए ये जीवन जीने का। ये दिन, ये जीने का दिन है आपके, मौका है आपके। कई लोग जो आत्मिक है वो इंतजार करते हैं कि ये 40 दिन का उपवास आएगा, मैं उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये 40 दिन का वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा उपवास कैसा होना चाहिए, हमारा प्रेयर कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उपवास में। हालेलुया। हम कैसे भी उपवास रख लेते हैं, ठीक है, एक टाइम चाय पी लिया, एक टाइम बार बार खा रहे, कुछ भी खा रहे, कुछ भी ले रहे, सब चल रहा है, वो कैसा उपवास? हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और थोड़ा पढ़ना ज़्यादा है। उपवास का महत्व मैं आपको बताता हूँ। आप लिख लेंगे, घर पर मेडिटेट करिएगा, लेकिन मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति जो है वो प्रभु में विश्वासी है। हालेलुया। सुनिएगा ये शब्द है, एक व्यक्ति मसीह प्रभु में है, वो चल रहा है, लेकिन उसका उपवास और प्रेयर उसका सुना नहीं जा रहा है। क्यों? ये वचन कह रहा है कि वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, 2 में 58:2, मेरे गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो ये धर्मी लोग हैं। क्या लोग हैं? धर्मी लोग हैं। सुनिए, सिर्फ सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, टाइम नहीं है, पर्चा मत पाओ। ये धर्मी लोग है। ये व्यक्ति कौन है? एक धर्मी है जो परमेश्वर के लिए इच्छा रखता है, उसके पीछे चलने के लिए इच्छा रखता है, उसकी उपवास रखने के लिए इच्छा रखता है, उसके धर्म का काम करने के लिए। लेकिन वचन कहता है वो प्रतिदिन गति जानने की इच्छा रखता है। कैसे लोग होते हैं ना, ऊपर से जी रहे, अंदर से कुछ और खोखला, ऊपर से दिखावा, अंदर से खोखला। नहीं, आप नए हैं तो वो दूसरी बात है। आप अगर हम पुराने हो गए वचन जानने के बाद, तो वो परमेश्वर में वचन क्या कहता है कि यह जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म और नियम परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वो अच्छा है, उनका आना भी अच्छा लगता है। तीसरा में लिखा, दूसरा में लिखा, वो टालता नहीं, लेकिन वो कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली। ये व्यक्ति धर्म का खोज में है, वो परमेश्वर की बातों की इच्छा भी रखता है। समझ रहे हैं ना? कई लोग हैं ना उनमें से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की जानने की इच्छा रखता है, वो मीटिंग में भी आता है, प्रेयर भी करता है, लेकिन उसके अंदर क्या कमी है? कहता है वो व्यक्ति, कहता है क्या कि क्या कारण है जो मेरी उपवास के द्वारा मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, मेरी सुधी नहीं ली जा रही है? क्या कारण है? आप लोग प्रेयर करते हैं ना, उपवास रखते हैं ना, हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा होना चाहिए मेरे जीवन में, लेकिन नहीं होता। होता है कि नहीं? होता है, होता है ना। कई लोगों के जीवन में नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? ये आगे वचन कहता है, वो लिखा मेरी सुधि क्यों नहीं लेते? मैंने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, सुने, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। इग्नोर। ये व्यक्ति कैसा दुखी है जो परमेश्वर से कह रहा है मैंने उपवास रखा, मुझे जानने की इच्छा थी, मुझे वचन सुनने की इच्छा थी, क्या कारण है तूने मेरी सुधि नहीं ली?
क्या कारण है मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला? मैं तो मांगता हूं लेकिन नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं मसीह में जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, नहीं मिलता है, उनका रिजल्ट नहीं आता। वचन कहता है मैंने दुख उठाया। ये दुखी व्यक्ति है, ये दुख उठाने वाला भी व्यक्ति है। हम कैसा व्यक्ति है? हम तो इससे अच्छे हैं। एक बार संडे के दिन आते हैं 2-3 घंटे बस। ये कैसा है? दुखी उठाने वाला, उपवास करने वाला, नियम पर चलने वाला, लेकिन इसके अंदर एक कमी थी। क्या कमी थी? तो मैं बताता हूं। आगे लिखा है उसने दुख उठाया परंतु कुछ दिया नहीं। सुनो, अब कहता है सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा को पूरी करते और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। ये दूसरा स्टेप आ गया। कहां से पकड़ा था? धर्मी था, प्रेयर करने वाला था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, परमेश्वर के न्याय के काम को जानने वाला था, उपवास रखने वाला था। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि तुमने क्या किया? तुमने अपने सेवक से, सेवक का मतलब क्या? कौन बताएगा सेवक का मतलब? बताइए सेवक का मतलब। अरे नहीं, ये सेवक की बात नहीं हो रहा है, वो सेवक की बात हो रही है। वचन कहता है कि ये सेवक, तूने अपने सेवकों से कठिन काम करवाया। आपकी खेतीबाड़ी होगी, आपके वर्कर होंगे, आपके लोग होंगे, उसको क्या कर रहे हो आप? चल ये कर, चल वो कर। मजदूरी कितना दे रहे हैं? थोड़ा काम पूरा करा रहे हैं उससे। और सेवक, अब यहाँ पर नौकर बोलेगा तब समझ में आएगा। सेवक बोला, सेवादार, सेवा करने वाला ना। हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवक, वो अलग। चलो ठीक है, हमारे ऊपर मान लेते, प्रेयर कर दो पास्टर, प्रार्थना कर दो, वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो। मीन्स वो कहता है कि तुमने उपवास तो रखा, लेकिन हम एक उपवास में क्या करते हैं? हमारे घर में बच्चा है, पत्नी है, या तो माँ बाप है, या तो भाई है, कहते ओए तुम क्या मेरे लिए ऐसा कर, मेरे लिए ऐसा बनाना। ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं उसे, ऑर्डर दे रहे हैं उसे। वो करने की इच्छा भी नहीं, फिर भी ऑर्डर दे रहे हैं। वो काम करा रहे हैं, हम अपनी इच्छा, हम सोए हैं, ये शरीर को सुख दे रहे हैं, सुखी से रख रहे हैं इसे। वचन कहता है तुम अपने सेवक जो खेत में काम करता है, अरे उसे प्यार से बात कर लिया होता, उसे एक टाइम अच्छा खाना खिला दिया होता, नाश्ते का पैसा दे दिया होता, तू कहता तू अपना खेत समझकर तो काम करना, वो अच्छा खेत भी तरह काम करता ना। लेकिन हम डांटते उसे, चिल्लाते हैं उसे। वचन कहता है नहीं, पहला स्टेप कहा तू क्रोध करता है, तू गुस्सा करता है उसके ऊपर। दूसरा उसने लिखा तुम्हारा जो जीवन है, सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में क्या करते हो? लड़ते हो, झगड़ते हो, मुक्केबाजी होती है। यहाँ पे वचन में लिखा घुसे मारते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर का सुख का मतलब क्या हुआ? ये शरीर का सुख का मतलब क्या हुआ? हम प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वो सब कुछ, ये सुख की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये तुम्हारा कौन सा सुख है? तुम अपने शरीर की सुख विलास ढूंढ रहे हो, शरीर की अभिलाषा कर रहे हो। तुम्हारा प्रेयर करने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। उपवास कैसे रहते हो? तुम कुरकुराते हो, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते, मुक्केबाजियां होती रहती है। तुम्हारा उपवास कैसे चल रहा है? अब बाजू वाले से बोलिए आपका उपवास कैसा है? बोलिए आपका उपवास कैसा है? बोलिए ना। हाँ, कैसा है? अच्छा है, ऐसा ही होता है उपवास। हाँ, अपने आप में सोचने की जरूरत है। हम कहीं पे है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा विचार कैसा है? उपवास, ये उप और वास, ऊपर और वास करना, परमेश्वर के साथ में वास करना, यही उपवास है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये उपवास का अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं।
परमेश्वर के साथ में हम जुड़ जाते हैं। हालेलुया। ये वचन कहता है तुम लड़ते हो झगड़ते हो, तुम अपनी शरीर की सुख चाहते हो, शरीर की सुख चाहते हो, उपवास करते हैं, पैर दबा दो थोड़ा, मैं बहुत थक गया, मैं ये कर दो, पानी ला दो, अब तबीयत खराब है थोड़ा उठ कर ले लो, क्या पड़ता है? अपनी शरीर को सुख और शांति देने के चक्कर में नहीं। ये वचन कहता है तुम उपवास कैसे रखते हो? तुम्हारे जीवन में ये पाप ही पाप है, ये गुनाह ही गुनाह है। एक बॉटल यहाँ पे रखा है, मैं उसे उठाऊं और पीऊं तो वो पाप है, तो छूना भी पाप है। समझ रहे हैं मेरी बात? बॉटल बोले तो दारू वाला, पानी वाला नहीं। गुटखा अगर जेब में रखे तो ठीक है, पाप नहीं है। खाऊंगा तब पाप कहलाएगा। आपने छुआ पहले ही पाप कर दिया उसने। समझ रहे? एक व्यक्ति को गंदी नजर से देखना, या तो भाई को या तो बहन को गंदी नजर से देखना, यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू किसी स्त्री को अपने नजर से देखकर अपने मन में तू गलत विचार उत्पन्न करता है, तूने क्या कर दिया? पाप कर दिया। कर चुका है, हो गया पाप। ये पाप का लेवल इतना बड़ा है सर। ऐसा नहीं कि तंबाकू रगड़ रहे दूसरे को बना कर दे रहे तो तू खाओ, है ना? नहीं, वो पाप। अरे आपने रगड़ा, आपने ले लिया, वो पाप ही है। प्रभु ने तंबाकू बनाया क्या? गुटखा बनाया क्या? दारू बनाया क्या? नहीं बनाया। किसने बनाया? संसारिक लोगों ने बनाया। मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले। कितने लोग तो जब तक बीड़ी नहीं पिएंगे तब तक बाथरूम नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कितने लोगों को मैंने देखा, जब तक पिएंगे नहीं तब तक कहेंगे मुझे नींद ही नहीं आती अच्छी से। ये कैसा जीवन है उसका, पता है? पूरे पाप से भरा पता है। परमेश्वर ने हमें ये चीज नहीं दिया है पाप करना। वहां पर लिखा कि नूह के समय में परमेश्वर ने नूह से बातें की। क्या? तुम सारे देशवासियों को, सारे लोगों को कह दे कि वो जो पाप में घुसे है ना, पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या चीज में जीवन था उसका? लड़के लड़की के साथ, लड़की लड़की के साथ मूर्ति पूजा करना, गंदे काम करना, दारू पीना, वेश्या पीना। इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप फैल गया था। परमेश्वर ने नूह से बातें की और नूह को कहा, नूह उन लोगों को चिता दे कि मैं इस जगह पर इतनी भारी वर्षा करूंगा, ये पूरे देश नष्ट हो जाएंगे। लेकिन लोगों को जब नूह बताने गया, उसने क्या किया? उसने इग्नोर किया। जब एक सेवक, एक पास्टर, एक लोग जो वचन को बताता है, वो लोगों को बताता है ना ऐसा पाप नहीं करना, तो वो क्या करता है पता है? वो इग्नोर कर देता है, वो नहीं मानता बातों को। वो क्या सिखाएगा? मैंने बहुत दुनिया देखी है, कुछ दुनिया नहीं देखा, बहुत दुनिया देखी है। अरे घूमे ही होंगे, और कौन सा दुनिया देखा आपने? सत्य का तो दुनिया ये है। हाँ, इसको पढ़ लिया तो दुनिया पता चल जाएगा आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं। हकीकत पता चल जाएगी जब इसको पढ़ने के बाद। हालेलुया। जब नूह से कहा, नूह ने जब लोगों को कहा, लोग ने मन ना फिराया, पाप करता गया, गुनाह करता गया। और फिर परमेश्वर ने अलर्ट किया, क्या कहा? तू नूह एक बड़ा जहाज बना और अपने लोगों को क्या करना? अपने लोगों को वहां पर इकट्ठा करना उस जहाज में। उस जहाज में पक्षियों को, जो जानवर और जो पक्षी के लिए परमेश्वर ने बात कही थी, उसको उसने क्या किया था? हाँ, नहीं तो परमेश्वर इस जगह को क्या करेगा? जल इतनी बारिश होगी, नष्ट हो जाएगी।
उसने तुच्छ माना। तुच्छ का मतलब इनकार कर दिया उसने, परमेश्वर के लोगों को इनकार कर दिया उसने। और क्या हुआ? बारिश होने लगी। परमेश्वर ने कहा अपने पूरे फैमिली के साथ तू जहाज में चला जा। वो चला गया। जो पक्षी जो जंतु को कहा उसने रखने के लिए, जीव जंतु जानवरों को उसको रखा। 40 दिन तक इतनी भारी वर्षा होती रही। हालेलुया। इतनी भारी वर्षा होती रही, इतनी भारी वर्षा होती रही कि वचन कहता है कि पहाड़ों से भी 1 हाथ ऊपर तक पानी भर गया। क्यों? एक भी व्यक्ति नहीं बच सका। और नहीं बचा, खत्म। 40 दिन के बाद बारिश खत्म हुआ और वो बारिश धीरे धीरे पानी क्या हो गया? कम गया। जब नूह आया देखा पूरी पृथ्वी खाली, तब वहां से निकला, उसके वहां से वंशज उत्पन्न हुए, वहां से जीव जंतु हुए। उसका बहुत बड़ा भेद है। आप जब पढ़ेंगे ना, बहुत भेद है। आज कैसे ये दुनिया, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कौन सा प्रांत में है ना, वेस्ट इंडीज कैसे है, कौन सा लोग है, अरब देश कौन सा है, वो सब वहाँ भेद है, सब उसकी ही जगह से आए। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात। और तब उस 40 दिनों का भेद मैंने आपको बताया। फिर एक भेद और है जो परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में और उसके 24 और 18 में लिखा है। सुनेंगे आप, लिख लीजिए, आप सुनिए, पहले आप सुनिए। मेरा मुख्य बात और मेरा वचन दूसरा है। मैं आपको 40 दिन का भेद बता रहा हूं। और वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा? मूसा नाम का एक व्यक्ति था, मोसेस नाम, हिंदी में मूसा, इंग्लिश में मोसेस। वो जब फिरौन से, मिस्र से लाखों इजराइलियों को लेकर, कितने लोग थे? कितने लोग थे? हाँ हाँ 30 लाख लोग। हालेलुया। और एक व्यक्ति जो हकला था, जो कभी बोल नहीं सकता, उसको परमेश्वर ने बोला 30 लाख लोगों की संभालने के लिए। जब वहां पर अन्य निर्गमन की पुस्तक आप पढ़ना, अच्छा बढ़िया, आपको बहुत वचन, एक आशीष से भरा हुआ वचन मिलेगा। और जब वहां पर गया, फिरौन में इतने चमत्कार हुए, इतने काम हुआ, उसने वो उस नदी को, जो नदी था जिसमें वो फिरौन नहाता था, उस नदी वो लाल हो गया, खून के जैसा हो गया। वहां पर पहलौठा मारा गया, है ना, टिड्डियां आए, है ना, बहुत सारे परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार दिखाया। तब फिरौन समझ गया कि अब परमेश्वर के हाथ से बचना मुश्किल है, इसलिए अब क्या करो, उनके लोगों को छोड़ दो। वहां से जो लोग बंधुआई में कई वर्षों से फंसे थे, उस लोगों को फिरौन ने छोड़ा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा गया और उसे वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति के द्वारा उस 30 लाख लोगों को छुड़ाया। और पता है, जब छुड़ा कर लेकर आया तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें इन लोगों के लिए एक आज्ञा देने वाला हूं। जो आज्ञा देखो ऊपर लिखा है, 10 आज्ञा। सीनै पर्वत पर, और जब सीनै पर्वत पर मूसा गया, और मूसा कितने दिन रहा वहां पर? 40 दिन 40 रात। समझ रहे? 40 दिन 40 रात तो परमेश्वर के साथ में रहा। तब एक आज्ञा लेकर वो उतरा वहां पर लोगों के बीच में, तो तोड़ा गया। फिर से दूसरी आज्ञा परमेश्वर ने उसे दिया। फिर से परमेश्वर ने उसे दूसरी आज्ञा दिया, क्योंकि वो क्रोध में आ गया था ना, क्योंकि नीचे पाप कर रहे थे लोग, और वहीं पर बहुत सारे लोगों ने नष्ट किया गया। ये 40 दिनों का भेद क्या है? जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए और निकले, तो वहां पर मत्ती 4 की पुस्तक कहती है, मत्ती 4 में लिखा, वहां पर यीशु मसीह जब उसको आत्मा लेकर गया हुआ जंगल में, जब गए, वो 40 दिन का उपवास था। उस समय शैतान ने उसकी क्या की? परीक्षा की।
आज कई लोगों के जीवन में परीक्षाएं हैं। कई लोग आज उपवास रखते हैं ना, उपवास के पहले क्या होता है, तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, बीमार पड़ जाना। शैतान को पता है अगर आप उपवास अच्छे से रहेंगे ना, उसका राज्य को आप नष्ट कर देने वाले। समझ रहे हो? हाँ, कितने लोग आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य में वो स्थापित होंगे, कई लोग बचाए जाएंगे। शैतान नहीं चाहता आप अच्छे से उपवास करो, शैतान नहीं चाहता आप अच्छे से बाइबल को पढ़ो, शैतान नहीं चाहता आप प्रेयर करो, शैतान नहीं चाहता मंडली में कलीसिया में इकट्ठे हो, शैतान नहीं चाहता अपना जीवन पवित्रताई में चलो। समझ रहे हैं? शैतान कोई नहीं चाहता, जो परमेश्वर का नियम है वो एक भी नियम नहीं चाहता कि आप उसके नियमों पर चलो। बहुत सारी आज रुकावट है लोगों के जीवन में। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से समझ लो। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। उसने अपना लहू बहाया किस लिए पता है? वो हमारे और आपके पापों और गुनाहों के लिए, कि हम बचाए जाए। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, हमारा पुराना जीवन नष्ट हो जाता है, एक मसीह में नया लाइफ, नया जीवन मिलता है। हालेलुया, एक आनंद से भरा हुआ। मैं सच कहता हूं, आपके ऊपर कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन सॉर्ट आउट भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संतान मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। उसने क्या कहा? तू चंगा होना चाहता है? क्या कहा? होना चाहता है। मतलब उसका विश्वास था। उसने कहा हाँ प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं। और उसने क्या किया? उसने आंखों को पकड़ा, आंखों पर हाथ लगाया, प्रेयर किया, और वो क्या करने लगा? देखने लगा। एक जगह उसने मिट्टी को सान कर, जिसमें आंख के अंदर वो गोली नहीं थी, मिट्टी को थूक से सान कर और उसके आंख में डाला, और उसने कहा कि जाओ उस नदी में डुबकी लगा ले। और उसमें लगाया, और वो क्या करने लगा? देखने लगा। इतना परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर। वो कैसा हुआ? उसके विश्वास के द्वारा। आपका विश्वास है कि मैं उपवास में रह सकता हूं, मतलब परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। और उसको मैंने कहा विश्वास करो, परमेश्वर करेगा। और मैंने प्रेयर किया, मैंने कहा चलो अभी चलो यीशु के नाम से। और क्या हुआ? वो उठ गई, जो उठती नहीं थी कभी, वो उठ गई वो वहां से, और वो चलने लगी। मैं फोन पर हूं, उसने मुझे देखा नहीं, मैंने उसे देखा नहीं। वो उठकर चलने लगी यीशु के नाम से, वो चलने लगी। मैंने कहा और चलो यीशु के नाम से, और चलो। और प्रेयर में बने रहो, नम्रता को लेकर आओ। किसको? झुकाना सीखो, सीना तानना मत सीखो। हाँ, आप बंगाली भाषा में पढ़ सकते हैं। पढ़िए। বরং আমি আমার দেহকে কঠোরতা ও সংযমের মধ্যে রেখেছি, যেন অন্য লোকেদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার পর নিজে কোনোভাবে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তো অযোগ্য বলে বিবেচনা না হয়। लिखा है यहाँ पर, परंतु अपनी देह, पौलुस कह रहा है, अपनी देह को मारता हूँ। क्या करता हूँ? हाँ, ये मसीह का दौर है, मसीह का जीवन है। वचन कहता है वो पौलुस, कौन पौलुस? वही जो मसीह के लोगों को क्या करता था? वह मारता था, सताता था। परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। आज मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा, मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, वश में करता हूँ अपने आप को। शरीर जैसा मांगता है वैसा नहीं। मैं अभी थोड़ा सोया हूं ना, बाद में प्रेयर कर लेंगे, अभी टाइम है, वक्त है ना। अच्छा, आप प्रेयर कर लो, मैंने प्रेयर कर लिया। हाँ, ज्यादा थक गए, ज्यादा नींद आ रही है, थोड़ा काम पड़ गया है, बाद में प्रेयर कर देंगे। ये शरीर बस में नहीं आ रहा है। हाँ, समझ रहे मेरी बात? ये शरीर हमारा बस में नहीं आ रहा है। ये बस में करने का एक चीज और है, जो हमारे जीवन में वो पाप हो जाता है, वो गुनाह हो जाता है।
बस में नहीं है ना, इसके लिए पौलुस कहता है मैं शरीर को मारता हूं कूटता हूं। मतलब क्या करना है? मारता कूटता का मतलब अपने शरीर को डंडा लगाता होगा, मारता होगा गुस्सा, ये नहीं कह रहा है वो कह रहा है कि ये शरीर अगर आराम मांगता है तो मैं घुटने पर आ जाता हूं। अगर मुझे दर्द हो घुटने पर तो मैं जबरदस्ती घुटने पर आता हूं। मेरे हाथों में अगर दर्द हो तो मैं हाथ को उठाकर उसकी स्तुति करता हूं। अगर शरीर में तकलीफ है तो मैं शरीर को मैं सोने आराम करने नहीं, मैं उसकी स्तुति उसकी आराधना करने के लिए तैयार रहता हूं। कहता है इसको मैं अपने वश में रखता हूं। आपका शरीर किसके वश में है? आप शरीर के वश में हैं, आपके वश में नहीं है, आत्मा के वश में नहीं है, वो शरीर के वश में आप हो गए हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? शरीर के वश में आप हो गए, आपके वश में शरीर नहीं है। हाँ, आपके बस में शरीर नहीं है, इसलिए प्रेयर में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, मीटिंग आने में मन नहीं लगता। बहुत बहानेबाजी आज बहुत इतना मॉडिफाई आज हो गया है लोगों के जीवन में। देखो सीखते भी है समझते भी नहीं, दोनों काम करते हैं, सीखते भी और समझते भी नहीं है। तैयार ही नहीं है। कोई दूसरा आकर कुछ बोल दिया, बस उसके पीछे आपको जो ये दिया गया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़कर आप स्वर्ग में जा सकते हैं, इसके ऊपर चलकर आप स्वर्ग में जा सकते हैं। इसके जीवन के ऊपर इसको पढ़कर इसको मनन कर कर प्रेयर कर कर प्रार्थना कर कर वह स्वर्ग में जा सकते हैं। किसी के कहे हुए बातों में नहीं आए। आज बहुत सारे लोग इधर उधर करने वाले हो गए, तोड़ने वाले हो गए। पता है शैतान काम करता है लोगों के जीवन में। एक व्यक्ति को जो मैंने